हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे आउटलाइंस को लिखने के कितने तरीके हैं, वॉवेल्स क्या चीज़ होती है और वॉवेल्स शॉर्ट हैंड में कितने तरीके के होते हैं और वॉवेल्स को लिखने की कितनी पोजीशंस होती हैं। स्ट्रोक से हमने 6 कॉन्सोनेंट डिस्कस किए थे जो हमारे पास हैं पी, बी, टी, डी, जे। स्ट्रोक्स और आउटलाइंस को लिखने की कितनी प्लेसेस होती हैं, अब हम मज़ीद वो डिस्कस करेंगे। नंबर 1, अबव द लाइन। अबव द लाइन मीन्स स्ट्रोक लगाती हूँ मैं कोई भी तो वो लाइन से ऊपर होनी चाहिए, बिल्कुल ऐसे, ठीक है, ऐसे दिखनी चाहिए। जो हमने शुरू में 6 कॉन्सोनेंट डिस्कस किए थे वो 6 कॉन्सोनेंट्स ऑन द लाइन थे, उनको हम हमेशा ऑन द लाइन ही लिखेंगे। पी, बी, टी, डी, जे, ये सब ऑन द लाइन ही आएंगे। आज के लेक्चर में हम बात कर रहे हैं जो हमने आउटलाइंस लगाना सीखी हैं उसको हम मज़ीद किस तरह और लगा सकते हैं। नंबर 2, जो प्लेसमेंट होती है आउटलाइंस या स्ट्रोक्स लगाने की वो ऑन द लाइन होती है। जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में 6 कॉन्सोनेंट्स पढ़े, वो ऑन द लाइन ही लिखे जाते हैं। थर्ड होता है थ्रू द लाइन, यानी कि लाइन से नीचे। दोबारा रिपीट कर देती हूँ, प्लेसमेंट 3 तरह की होती है स्ट्रोक या आउटलाइंस की। अबव द लाइन जो लाइन से ऊपर होती है, ऑन द लाइन जो लाइन के ऊपर होती है और थ्रू द लाइन जो लाइन के नीचे होती है। सबका वर्ड अलग अलग बनेगा। अब हम मज़ीद बात करेंगे वॉवेल्स के ऊपर। वॉवेल्स क्या हैं? वॉवेल्स बेसिकली शॉर्ट हैंड में बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। वॉवेल्स बेसिकली जो रिलेट करते हैं वो साउंड से ही करते हैं। वॉवेल्स की आइडेंटिफिकेशन हम साउंड के थ्रू ही करते हैं। अब जैसे हमें जैसा साउंड आएगा जैसी उसकी आइडेंटिफिकेशन होगी उसकी हिसाब से जो है हम अपनी स्ट्रोक जो है वो लगाते हैं। ओवरऑल हम बात करें तो 12 वॉवेल्स जो हैं वो शॉर्ट हैंड में होते हैं। वॉवेल्स की बेसिकली 3 पोजीशंस होती हैं हमारे पास। 3 तरह के वॉवेल्स होते हैं, फर्स्ट प्लेस वॉवेल्स, सेकंड प्लेस वॉवेल्स, थर्ड प्लेस वॉवेल्स। जो फर्स्ट प्लेस वॉवेल्स होते हैं वो अबव द लाइन लगते हैं। स्ट्रोक्स यानी जो हमारी स्ट्रोक्स होती हैं वो अबव द लाइन लगती हैं। जो सेकंड प्लेस वॉवेल्स होते हैं वो ऑन द लाइन स्ट्रोक्स के साथ लगते हैं। जो थर्ड प्लेस वॉवेल्स होते हैं वो थ्रू द लाइन्स के साथ लगते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आज हम पढ़ेंगे सेकंड प्लेस वॉवेल। अगर मैं सेकंड प्लेस वॉवेल लगाऊं तो उसके साथ स्ट्रोक हमेशा क्या आएगी मेरी ऑन द लाइन। अगर मैं थर्ड प्लेस वॉवेल लगाती तो उसके साथ क्या आएगा थ्रू द लाइन, यानी कि लाइन से नीचे जाएगी स्ट्रोक। और अगर मैं फर्स्ट प्लेस वॉवेल यूज़ करूँगी तो उसके साथ क्या आएगी अबव द लाइन, यानी कि लाइन से ऊपर। इसी चार्ट को अगर हम गौर से देखें तो हमें हमारी स्ट्रोक्स का अंदाज़ा हो जाएगा कि जिस तरह जैसा वॉवेल होगा हम उसी हिसाब से अपनी स्ट्रोक ड्रॉ करेंगे। वॉवेल्स का और स्ट्रोक्स का दोनों का आपस में एक बहुत ही गहरा ताल्लुक़ है। ये बात अपने दिमाग में बहुत अच्छे से क्लियर रखनी है। स्टार्टिंग में इतना क्लियर नहीं होगा, लेकिन स्टेप बाय स्टेप जैसे जैसे हम प्रैक्टिस करते जाएंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि वॉवेल क्या रोल प्ले करते हैं शॉर्ट हैंड में। ये बात अपने माइंड में क्लियर कर लें कि टोटल 12 वॉवेल्स हैं, उनको डिवाइड किया गया है 4 पार्ट्स में। हर प्लेस वॉवेल के अंदर हर प्लेस पे 4 वॉवेल्स हैं। फर्स्ट में भी 4 वॉवेल्स हैं, सेकंड में भी 4 वॉवेल्स डिवाइड किए गए हैं और थर्ड में भी 4 वॉवेल्स डिवाइड किए गए हैं। तो टोटल 12 वॉवेल्स शॉर्ट हैंड में होते हैं। आज हम बात करेंगे सेकंड प्लेस वॉवेल्स की। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे, इसके 4 वॉवेल्स हैं और वन बाय वन हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। सेकंड प्लेस वॉवेल के साथ स्ट्रोक हमारे पास ऑन द लाइन यूज़ होगी। जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि सेकंड प्लेस वॉवेल्स के साथ हमेशा स्ट्रोक्स ऑन द लाइन लगती हैं, यूज़ होंगी। जब हम 4 वॉवेल्स डिस्कस करेंगे, इनके जो साउंड है जब तक हम इनको डिस्कस करते रहेंगे तो इनकी स्ट्रोक्स जितनी भी हैं वो सारी ऑन द लाइन ही हम शो करेंगे। अगर स्ट्रोक्स ऑन द लाइन है तो इट्स मीन कि कौन सा वॉवेल यूज़ होगा, सेकंड प्लेस वॉवेल। और अगर स्ट्रोक्स ऑन द लाइन नहीं है तो इट्स मीन सेकंड प्लेस वॉवेल हमारा यूज़ नहीं होगा। सेकंड प्लेस वॉवेल के अंदर सबसे पहले नंबर 1 है लॉन्ग वॉवेल ए। क्या है? लॉन्ग वॉवेल ए। अब आप साथ साथ
कुछ पॉइंट्स नोट डाउन करते जाएं कि जितने भी वॉवेल्स हम शॉर्ट हैंड में डिस्कस करेंगे उनको या तो हम डॉट के साथ शो करेंगे या तो हम उनको डैश के साथ शो करेंगे। तो जो भी हम वॉवेल्स लिखेंगे उसके साथ या तो हैवी डॉट होगी या तो लाइट डॉट होगी या तो हैवी डैश होगा या तो लाइट डैश होगा। अगर वॉवेल पहले आता है स्ट्रोक से पहले तो आपने पहले डॉट या डैश लगाना है। अगर वॉवेल बाद में आता है स्ट्रोक से तो आपने बाद में लगाना है। ठीक है, इस तरीके से अच्छे से आप साथ साथ आप प्रैक्टिस करते जाएं ताकि आपको भी क्लियर होते जाए सारे पॉइंट्स। अच्छा, अब बात आती है कि लॉन्ग वॉवेल ए किस तरह रिप्रेजेंट किया जाता है। लॉन्ग वॉवेल ए हैवी डॉट के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है। सेकंड प्लेस वॉवेल हम डिस्कस कर रहे हैं, उसका फर्स्ट वॉवेल डिस्कस कर रहे हैं, वो हैवी डॉट से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब हम प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। एब में आप देखें साउंड पहले किसका आ रहा है, वॉवेल का। तो पहले हम लॉन्ग वॉवेल ए का हैवी डॉट लगाएंगे और अब हम स्ट्रोक लगाएंगे पी की, जो अपवर्ड टू डाउनवर्ड हुआ करती थी और उसका हैवी नहीं लाइट साउंड होता है, तो पी की लाइट स्ट्रोक लगेगी। नेक्स्ट है पे में पहले पी का साउंड आ रहा है तो पी की लाइट स्ट्रोक लगेगी अपवर्ड टू डाउनवर्ड और उसको हैवी डॉट लगेगा वॉवेल का, लॉन्ग वॉवेल ए का। एब, अब नंबर थर्ड है एब। इस पर अगर आप गौर करें तो लॉन्ग वॉवेल ए का पहले साउंड आ रहा है तो हम हैवी डॉट लगाएंगे मिडिल में, फिर उसके बाद हम बी की स्ट्रोक लगाएंगे अपवर्ड टू डाउनवर्ड, और बी का कैसा साउंड होता है, हैवी, तो स्ट्रोक भी हमारी क्या लगेगी, हैवी अपवर्ड टू डाउनवर्ड। तो आपने अपने माइंड में ये बात क्लियर रखनी है कि अगर साउंड वॉवेल का पहले आएगा तो पहले डॉट लगेगा, अगर बाद में आएगा स्ट्रोक के तो बाद में लगेगा। अब नंबर 4 है बे में पहले किसका साउंड आ रहा है आपको, बी का, उसके बाद क्या है, वॉवेल। तो आपने सबसे पहले क्या लगानी, स्ट्रोक आपकी कैसी आएगी, हैवी। बी का क्या है, हैवी साउंड है, बी हैवी साउंड है, तो हैवी साउंड क्रिएट होता है तो हम हैवी स्ट्रोक लगाते हैं। और लॉन्ग वॉवेल ए का कैसा साउंड है, हैवी, तो हम डार्क डॉट लगाएंगे मिडल में। नेक्स्ट है एड में पहले आपको किसका साउंड आ रहा है, ए का, लॉन्ग वॉवेल ए का, तो पहले लॉन्ग वॉवेल ए लगेगा मिडिल में और फिर स्ट्रोक लगेगी डी की कैसे साउंड है, हैवी, तो हैवी स्ट्रोक लगेगी। फिर है एड में पहले किसका साउंड आया, लॉन्ग वॉवेल ए का, फिर हैवी स्ट्रोक लगेगी डी की। फिर है डे में पहले किसका साउंड आ रहा है, डी का, तो पहले डी की हैवी स्ट्रोक लगेगी और फिर हम लॉन्ग वॉवेल ए का डॉट लगाएंगे। अच्छा, आपने शॉर्ट हैंड जब भी कभी लिखनी है तो इस बात को अपने माइंड में क्लियर रखना है कि जो पोजीशंस के हिसाब से हम डॉट लगाएंगे उनको भी हमें बिल्कुल ठीक तरीके से लगाना है। अब आप इसमें गौर से देखें कि जिस तरीके से जो पोजीशन 1 2 3 स्ट्रोक्स की होती हैं उसके अकॉर्डिंग ही वॉवेल लगाया जाता है। अगर फर्स्ट प्लेस ऑफ वॉवेल है तो उसका डॉट जो है वो स्ट्रोक के टॉप पे लगेगा। अगर सेकंड प्लेस वॉवेल है तो मिडिल में हमारा वॉवेल का डॉट लगेगा। अगर थर्ड प्लेस ऑफ वॉवेल है तो उसका डॉट जो है वो बिल्कुल एंड में हम शो करेंगे। इसीलिए वो सेकंड प्लेस ऑफ वॉवेल, थर्ड प्लेस ऑफ वॉवेल और फर्स्ट प्लेस ऑफ वॉवेल हम करते हैं, उसी हिसाब से हम डॉट को मार्क करते हैं। तो जिस हिसाब से मैंने आपको पोजीशंस बताई हैं, जिस हिसाब से मैंने बताया है कि डॉट को अगर सेकंड प्लेस ऑफ वॉवेल है तो वो मिडिल में डॉट शो करेगा, तो हमने वैसे ही शो करना है। अब आपने सब के सब कॉन्सोनेंट्स की प्रैक्टिस करनी है, फिर कॉन्सोनेंट के साथ साथ प्रैक्टिस करते करते आपने वॉवेल्स की भी प्रैक्टिस करनी है कि किस प्लेस के अकॉर्डिंग डॉट जो है वो मार्क होगा। डबल डैश स्ट्रोक के नीचे हम जब लगाते हैं जब कोई हम स्ट्रोक जो है वो इंग्लिश में लिखना चाहते हैं, यानी कि स्ट्रोक हमने लिखी, हमने लॉन्ग वॉवेल ए भी लिख लिया, हमने जो है शॉर्ट हैंड में बेसिकली उस वर्ड को लिखा है, अब हमें उसे इंग्लिश में कन्वर्ट करना है। तो हम दो
डैश जो है वो अंडरलाइन करेंगे। इसका मतलब जब हम कन्वर्ट करेंगे इंग्लिश के अंदर इस वर्ड को, तो हम फर्स्ट वर्ड जो है वो कैपिटल लिखेंगे। ठीक है, आई होप आप सबके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। अगर कोई भी आपको क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। पिगमेंट शॉर्ट हैंड की बुक का जो लिंक है वो मैंने अपनी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप सब वो भी क्लिक करके देख सकते हैं और वहाँ से पढ़ सकते हैं। ये बेसिकली पिगमेंट शॉर्ट हैंड की बुक से ही मैं आपको पढ़ा रही हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।